ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 72वां सर्ग। वाल्मीकि जी से विदा ले शत्रुघ्न को अयोध्या में जाकर श्री राम आदि से मिलना और 7 दिनों तक वहां रहकर पुनः मधुपुरी को प्रस्थान करना। सोते समय पुरुष सिंह शत्रुघ्न उस उत्तम श्री रात्र संबंधी गान के विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचते रहे। इसलिए रात में उन्हें बहुत देर तक नींद नहीं आई। वहीं बीना के लय के साथ रामचरित गान का सुमधुर शब्द सुनकर महात्मा शत्रुघ्न का शेष रात बहुत जल्दी बीत गई। जब वो रात बीती प्रातः काल आया तब पूर्व काल उचित नित्य क्रम करके शत्रुघ्न ने हाथ जोड़कर मुनिवर वाल्मीकि से कहा, भगवान, अब मैं रघुकुल नंदन श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहता हूँ। अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो कठोर व्रत के पालन करने वाले इन साथियों के साथ मेरी अयोध्या जाने की इच्छा है। इस तरह की बातें कहते हुए रघुकुल भूषण शत्रुघ्न को वाल्मीकि ने हृदय से लगा लिया और जाने की आज्ञा दी। शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित थे, इसलिए वह मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि को प्रणाम करके वे सुंदर दीप्तिमान रथ पर आरूढ़ होकर तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले महाबाहु श्रीमान शत्रुघ्न रमणीय अयोध्यापुरी में प्रवेश करके सीधे उस राजमहल में गए जहाँ महातेजस्वी श्री राम विराजमान थे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र देवताओं के बीच में बैठते हैं, उसी प्रकार पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले भगवान श्री राम मंत्रियों के मध्य भाग में विराजमान थे। शत्रुघ्न ने अपने तेज से प्रज्वलित होकर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम को देखा, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझे जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वो सब मैं करके आया हूँ। पापी लौना मारा गया है और उसकी पूरी भी बस गई। रघुनंदन, आपके दर्शन किए बिना या 12 वर्ष तो किसी प्रकार बीत गए, किंतु नरेश्वर, अब और अधिक काल तक आपसे दूर रहने का मुझमें साहस नहीं है। अमित पराक्रमी काकुस जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं चिरकाल तक आपसे दूर नहीं रह सकूंगा। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। ऐसी बातें कहते हुए शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, शूरवीर, विषाद न करो। इस कातर होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है। रघुकुल भूषण, राजा लोग प्रदेश में रहकर भी दुखी नहीं होते। रघुवीर राजा को क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा को भली भांति पालन करना चाहिए। नरश्रेष्ठ वीर, समय समय पर मुझसे मिलने के लिए अयोध्या आया करो और फिर अपनी पुरी को लौट जाया करो। निसंदेह तुम मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हो, परंतु राज्य का पालन करना भी तो आवश्यक कर्तव्य है। अतः काकुस, अभी 60 दिन तक तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद सेवक, सेना और सवारियों के साथ मधुपुरी को चला जाना। श्री रामचंद्र जी की बातें धर्मयुक्त होने के साथ मन के अनुकूल थी। उसी सुनकर शत्रुघ्न ने श्री राम वियोग के भय से दीन बानु में कहा, जैसे प्रभु की आज्ञा। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से 7 दिन अयोध्या में ठहरकर महाधनुर्धर ककुस कुलभूषण शत्रुघ्न वहां से जाने को तैयार हो गए और सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम, भरत और लक्ष्मण से विदा लेकर शत्रुघ्न एक विशाल रथ पर आरूढ़ हुए। महात्मा लक्ष्मण और भरत पैदल ही उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक पीछे गए। तत्पश्चात शत्रुघ्न रथ के द्वारा शीघ्र ही अपने राजधानी की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि का आपके उत्तरकांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ।